माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनकी नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो अगर आपके पार्टनर की राशि है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि, जैसे भी आप देख रहे हो, वृश्चिक राशि अगर उनकी है तो चलिए देखते हैं कि रिश्ते का फ्यूचर या भविष्य कैसा है। उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे आप सभी लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए इनके रिश्ते का, इनके कनेक्शन का फ्यूचर कैसा है। मून, किंग ऑफ कप्स, हीरोफेंट। देखिए, मुझे अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए 2 रीज़न्स दिखते हैं। एक तो ट्रस्ट इशू, कि या तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या फिर वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। रिश्ता या कनेक्शन बहुत सीक्रेटिव वे में आगे बढ़ाना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते ही नहीं कि रिश्ता या कनेक्शन बाहर जाए, लोगों तक जाए, स्टैंड नहीं ले रहे, फैमिली तक बात लेके नहीं जा रहे, किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं। दूसरा रीज़न, फैमिली लेवल पे या भी कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी मैच नहीं करता है, फैमिली का स्टेटस नहीं मैच कर रहा, बैकग्राउंड स्टेटस, या हो सकता है कि एज गैप हो। किसी के लिए तो दिख रहा है कि आपकी पार्टनर मैरिड है और आप सिंगल हो, या वो सिंगल है, आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो बहुत जैसे छुप छुपा के रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड स्टैंड नहीं लेना चाहते, किसी प्रकार के फियर में हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है, इमोशंस बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे होंगे आजकल। झगड़े हुए हो सकता है हुए हो आप दोनों के बीच में, लास्ट टाइम पे बातचीत नहीं हो रही। आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में, यहाँ पर अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी है कि ना उनके मन में क्लैरिटी है, ना वो आपको क्लैरिटी दे रहे, और बात भी तो नहीं कर रहे, मतलब बहुत कम बात हो रही है। बात ही नहीं हो रही तो बात आगे भी नहीं बढ़ रही। ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में केयर है, इमोशंस है, भावनात्मक तौर पर बहुत ऐसे ओवरवेल्म्ड कोई इंसान, कोई व्यक्ति फील करता है, लेकिन सप्रेस कर जाता है अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो सोसाइटी का सोच रहा है, वो 4 लोगों का सोच रहा है, या सोच रही हैं। आपके पार्टनर अगर फीमेल भी होंगे, मुझे ये दिखता है कि इनको लोगों की बहुत पड़ी है। हो सकता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में वाकई में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, जिससे समाज, सोसाइटी, फैमिली या लोग नहीं मान रहे। आपके पार्टनर के घर वाले हो सकता है बहुत कंजर्वेटिव हो, इस कारण भी हो सकता है कि वो चुप हैं, लेकिन केयरिंग है आपको लेके बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, प्यार है। वो आपको अपने फ्यूचर पार्टनर, अपने डेस्टिनी, अपना भाग्य, अपना लाइफ पार्टनर, जैसे कोई किसी को अपने लिटरली अपने जीवन साथी के रूप में इमेजिन करता है, वो आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। अगर आप फीमेल हो, आप मेल हो, तो वो आपको अपने हस्बैंड के रूप में देख रही हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, लेकिन फिर भी कोई इनिशिएटिव या एक्शन नहीं है। 2 ही रीजंस है, दोनों रीजंस मैंने आपको बताए। अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में ये सब ख़त्म होगा या आपके पार्टनर
फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वेट कराएंगे या कंफ्यूजन में रखेंगे। फ्यूचर क्या है? आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 9 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर एम्परर है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनल कार्ड एंजल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई इस तरीके की इश्यूज़ नहीं है कि आपके पार्टनर चाहें तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर वो चाह ले, वो ठान ले तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझे ये दिख रहा है कि कमी आपके पार्टनर के साइड से ही है, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टैंड ले, बिकॉज 9 ऑफ कप्स है ना फ्यूचर की एनर्जी में, तो वो आपको चाहते हैं गाइज, आप उनके लिए उनके डिज़ायर हो। और ये किसी की, जैसे कहते हैं ना कि बहुत उस तरीके की इच्छा या बहुत उस तरीके की मनोकामना जिसको कोई इंसान चाहता है बहुत ईगरली कि वो पूरा हो जाए, वो हो जाए, वो पूरा हो जाए किसी भी तरीके से, कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए। ये वो डिज़ायर, आप उनकी वो वाली डिज़ायर हो, वो इच्छा हो, वो विश हो, जो वो चाहते हैं कि वो पूरा हो, वो आपको पाना चाहते हैं। सिंपली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है आपके पार्टनर पहले से। जैसे मुझे ये दिखता है कि किसी न किसी प्रकार की बर्डन, बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी इस इंसान के कंधे पर है, या हो सकता है बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उतना होना भी नहीं है जितना उन्होंने सोच लिया है। सोचने की वजह से, बहुत ओवर थिंक करने की वजह से भी अपने ही थॉट्स का बोझ आपके पार्टनर उसके अंदर दबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। बट इन फ्यूचर मुझे ये दिखता है गाइस कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। इमोशंस एक्सप्रेस कर देंगे, कुछ रोमांटिक कह सकते हैं आपको, बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, वो आपको बता सकते हैं कि उनकी डिज़ायर क्या है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स ना ये डिज़ायर का कार्ड है, इसके जस्ट बाद ही आया था नाइट ऑफ कप्स। तो डिज़ायर किसी ने बता दिया कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हें लाइफ पार्टनर के तौर पे देखता हूँ या देखती हूँ, तुम्हारे साथ फ्यूचर बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर एक्सप्रेस तो कर रहे, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वो स्टैंड नहीं ले रहे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। बिकॉज आपके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, दिमाग में बहुत क्लटर सा बन गया है थॉट्स का, विचारों का, जो होना भी नहीं है। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, या तो बाहर से कहीं कोई सुनी सुनाई बात, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, कान भरने की कोशिश की है आपके खिलाफ। इस वजह से भी हो सकता है वो शादी या मैरिज तक नहीं जा रहे, कि परिवार नहीं मानेगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा। आपके पार्टनर हो सकता है इनको अपनी वाहवाही सुनना बहुत पसंद है, लोग इनकी तारीफ़ करें, लोग इनके मुंह पे इनके बारे में इनको लेकर अच्छाई करें, इनके बारे में अच्छा बोलें, इनकी तारीफ़ करें, तो इनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पीपल प्लीजिंग है आपके पार्टनर। इनको ये लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता या मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो डर और फियर तो है ही। साथ ही साथ में किसी के भड़काने की वजह से, या वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कलह कलेश हो, उनके घर का माहौल बिगड़े आपके कारण, इस रिश्ते के कारण। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। देन मैं यहाँ पर कार्ड्स को देखूँ तो एम्परर भी है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये इंसान, ये व्यक्ति ईगो में भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये एक बात है, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये ग्रो होने की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, सिचुएशन के आगे बढ़ने की एनर्जी है। हो सकता है कि झगड़े हो, या आपके पार्टनर के दिमाग में ये जो ओवर थिंकिंग है वो निकल जाए। बिकॉज ये 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं से निकलने की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ तो आपके पार्टनर के माइंड में या दिमाग में, उससे वो इंसान, वो व्यक्ति बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही जैसे कामिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी गलत बातें हैं, जो लोग भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, फैमिली की तरफ से किसी प्रकार का आर्गुमेंट या कलह कलेश हुआ है आपके साथ, इवन किसी प्रकार के झगड़े हुए हैं, या दिमाग में अनसर्टिनिटी है, इससे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, ओके। इससे ये इंसान, ये व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं गाइस। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। और ओवरऑल कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड तो है ही, बट किसी प्रकार के बोझ या बर्डन को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट, किसी प्रकार के बंधन में बंधना, ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत हैवी लगती हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब मेरे लिए बोझ जैसा है। अगर आप इस इंसान को कहें कि मेरे साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे अच्छा फील कराओ,
मेरे साथ हमेशा रहो, तो ये सब आपके पार्टनर करेंगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी शादी की, परमानेंट इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बंधने की, वहाँ आपके पार्टनर पीछे हटते हैं बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको पसंद नहीं है और पहले से भी किसी प्रकार का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन वो आपको चाहते हैं, मुझे तो दिखता है गाइस आने वाले समय में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, स्पेशली सितंबर या अक्टूबर के आसपास का ये जो समय होगा, ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं विथ मैरिज एंड कमिटमेंट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, एक बार और कंफर्म करेंगे। डेथ का कार्ड है, किसी प्रकार का मेजर शिफ्ट, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। ये डेथ कार्ड, ये लिटरली स्कॉर्पियो की एनर्जी है और आपके पार्टनर की राशि भी स्कॉर्पियो है। ये कंफर्मेशन है कि कोई बड़ा चेंज आएगा। डेथ कार्ड ना, ये कुछ ख़त्म होने की एनर्जी हो जाती है कि जो था वो ख़त्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होना था, इस वजह से ये सिचुएशन आया। और यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो ख़त्म हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे इन फ्यूचर भी, और वो इस वजह से हो रहा है ना, ताकि आपके पार्टनर के अंदर वो सीरियसनेस आए, वो मैच्योरिटी आए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपने कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, निभाएं, पूरा करे। शादी हर कोई कर लेता है, लेकिन शादी को 40 साल तक निभाना, टिकाना, सस्टेन करना, ये किसी किसी के लिए नहीं पॉसिबल हो पाता। और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी एक प्रकार की इमेच्योरिटी नज़र आती है। हो सकता है कि ये इंसान मैच्योर बने, इस वजह से भी ये समय लग रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था। सो थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, बिकॉज आपके लिए भी ये समय थोड़ा सा मुश्किल या चैलेंजिंग मुझे नज़र आता है। लेकिन मुझे ये दिखता है गाइस कि अल्टीमेटली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत छिपा के रखने की कोशिश आपके पार्टनर ने की। मे बी वो लोगों को तो नहीं लेके जा रहे, वो स्टैंड नहीं ले रहे, वो आपकी बात अपने परिवार में नहीं कर रहे कि किसी को पता ना चल जाए हमारे अफेयर के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। तो इस सब से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बाहर आएगा और मैरिज तक बात जाने की एनर्जी यहाँ पर है। मैरिज भी है और 6 ऑफ कप्स है, तो रिकन्सिलिएशन भी है। लेकिन ये बहुत बाद की एनर्जी है, ये लिटरली सितंबर अक्टूबर तक का समय जाएगा आपका इस सिचुएशन के अंदर। ओके, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और देख रहे हो। और अगर आप वाकई में इस रिश्ते को चाहते हो, इस इंसान के साथ मैरिज चाहते हो, या आप चाहते हो कि रिश्ता या कनेक्शन टिके, तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और पॉजिटिव रहिए, बिकॉज मुझे विश पूरी होती हुई दिखाई देती है, रिकन्सिलिएशन दिखता है, पॉजिटिविटी दिखती है और ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि शुरू में थोड़ा सा हार्श लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में वो आपके अच्छे के लिए ही होता है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही वो हो रहा होता है। यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिख सकता है। ऑरिकल से देखेंगे वृश्चिक राशि वालों, ऑरिकल से भी देखेंगे कि और क्या बता रहे हैं एंजल्स रिश्ते के भविष्य या फ्यूचर को लेके। बिकम योर ओन प्रायोरिटी, वल्नरेबिलिटी इज पावर। ओके, मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, इनर वर्क करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता दूँ। टैप इनटू सेक्रेल पावर, हाँ ओके, यहाँ पर इनर वर्क करने की एनर्जी आई है। द पावर ऑफ साइलेंस, आपको चुपचाप अपने ऊपर काम करना है, आपको बहुत शोर नहीं मचाना, आपको बहुत चेज़ नहीं करना, आपको बहुत भागना नहीं इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपको सिंपली अपने सोल के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप इनर वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे। आपका इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन, आपके चक्रा, स्पेशली यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, ये जो कि रिलेशनशिप की बात करती है, कहीं ना कहीं फिज़िकल इंटीमेसी, रिलेशनशिप, हार्मनी, एक प्रकार का बैलेंस, उसको भी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, सॉरी थर्ड आई है। थर्ड पार्टी मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, यहाँ भी मून का कार्ड है। थर्ड पार्टी हो सकता है हो आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, और निगेटिविटी, किसी प्रकार का ईविल आई, ब्लैक मैजिक या निगेटिव स्पेल किया गया हो, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर एकदम से मेरी नज़र गई
और मुझे अब ये क्लियरली फील हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन की भी नीड, और थोड़ा ना सीक्रेटिव रहिए, चुप रहिए, किसी से शेयर मत करिए ज़्यादा कुछ, बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में साइलेंस का कार्ड है। अभी चुप रहना ही सही है, बिकॉज समय लगेगा इस चीज़ में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया अभी टैरो से, उसमें समय लगेगा। आप तुरंत चाहेंगे कि अभी के अभी सब कुछ ठीक हो जाए, तो नहीं हो सकता। ओके, सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपने ऊपर काम करें, आप भी अपने इनर जर्नी को समझें, उसमें आगे बढ़ें। आप दोनों के बीच में टेलीपैथी बहुत अच्छी हो सकती है। थर्ड आई अवेकनिंग, इसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारे साइन और संकेत आपको मिलने शुरू हो जाए, मतलब आपके पार्टनर को लेके यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। बिकम योर ओन प्रायोरिटी, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते ना, कोई दूसरा भी आपको खास या स्पेशल नहीं समझता। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो। चेज़ करना मतलब यही नहीं होता गाइस कि आप इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, आप इनको बार बार स्पेशल फील कराएं। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप ऐसा कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे, लेकिन एनर्जी जो दे रहे हो, दिन भर इनके बारे में जो सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग जो इतनी कर रहे हो, इससे भी तो आपकी एनर्जी जा रही है। आप चेजिंग एनर्जी में हो, यूनिवर्स को यही लगेगा कि आप चेज़ कर रहे हो। सो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आप देखिए कि अपनी लाइफ में कहाँ बैलेंस क्रिएट करने की नीड है या ज़रूरत है इस समय में, इस वक्त में। नंबर 13 का कार्ड है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। वल्नरेबिलिटीज़ पावर का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई। मे बी आपने ये सोच लिया है कि शायद ये लव रिलेशनशिप या प्यार या शादी मैरिज ये सब आपके लिए नहीं है, या आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई समझेगा नहीं। मे बी आपका जो बिलीव इन चीज़ों को लेके बिलीव सिस्टम वो थोड़ा सा निगेटिव हो गया है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि खुद को प्रायोरिटी दो और अपने इनर जर्नी के ऊपर काम करो, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा आने वाले समय में, आप खुद उसको होता हुआ देखोगे। ग्रोथ है, अल्टीमेटली मुझे ग्रोथ की एनर्जी बार बार नज़र आती है। और जब भी ये होगा ना, आप याद रखिए, आपको साइन मिलेगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से संकेत मिलेगा, बिकॉज थर्ड आई की एनर्जी है। मुझे ये दिखता है कि आगे आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव रिश्ता या कनेक्शन आपका होगा, लेकिन उसके पहले आपको ये जो इनर जर्नी है, आपको जो आपका पर्पस है, अवेकनिंग है, इससे भी गुजरना पड़ेगा। इससे आप नहीं भाग सकते, शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। ओके, वृश्चिक राशि अगर आपके पार्टनर की है, ये थी आपकी रीडिंग। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए, मुझे भी बताइए ये टॉपिक आपको कैसी लगी है, आपको क्लैरिटी मिली तो आप शेयर करिए आगे भी इस रीडिंग को किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।